हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करते हैं, ये RWA के टीचर सोनवी सर की प्लेलिस्ट ये वीडियो है और इसमें जो चल रही है जो क्वेश्चन सीरीज है, और हम इसे एक एक करके चैप्टर बाई चैप्टर के क्वेश्चंस हैं इसमें, और डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन बढ़िया से, और जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएगी। बात करेंगे तो हम बात करेंगे कम समय में ज़्यादा अच्छी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन दिया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ये किया था नंदलाल बोस जी ने। अब हम बात करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, इसको इनके क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो हम बात करेंगे जैसे संविधान संविधान सभा संविधान को गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर नारायण प्रसाद थे। सुलेखाकार कौन थे? प्रथम सुलेखाकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हिंदी में बसंत कृत वैष्णवी ने लिखा। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आया था। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर को। इसमें 38 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट होगी, 38 क्वेश्चन होंगे सारे। अब बात करें कौन सा राज्य भारतीय राज्य संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड जो है हमारे संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। हम छठी अनुसूची में कौन कौन से उल्लेखित हैं? असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। जैसे इसकी फॉर्म हो गई 80 mm असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। बात करेंगे अनुसूची में, तो मूल संविधान की अनुसूची 8 है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची संघ व उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ते का उल्लेख है, और तीसरी अनुसूची में शपथ है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन है। बात करेंगे हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हुआ। और पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पशुपतिनाथ माता देवी की पूजा करते थे। व्यवसाय कृषि था। व्यापार आयात और निर्यात करते थे। सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भिरडामा हरियाणा में है। और सबसे बड़ा नगर कौन सा था? राखीगढ़ी। और तो इसका कैसी थी? त्रिभुजाकार थी, और क्षेत्रफल था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। सो हम बात करेंगे सोम ऋग्वेद युग के नर देवता निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है? पौधों से। तो भाषा कैसी संस्कृत थी? ऋग्वेद में देवता इंद्र थे, और पशु थे, घोड़ा था, नदी थी, सरस्वती थी। अमाजु, हमेशा कुआई रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये चर्चित क्वेश्चन है, और राष्ट्रीय वाक्य के तौर पर अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लोकप्रिय मदन मोहन मालवीय द्वारा भारतीय दर्शन का आधार उपनिषद 108 थी, और अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान के प्राप्त करना। बात करेंगे वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका नाम है चावल। चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया था। नधन्य गाय को कहा जाता था, और उर्वरा को खेती, कृषि भूमि दुहिता को पुत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य यूपी है। और पहले 4 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। बात करेंगे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र प्रदेश है। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, और दक्षिणी राज्य जो है वो तमिलनाडु है, और उत्तरी राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर। बात करेंगे 8वां नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन से कैसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य कौन कौन से हैं? मित्र, गमछा, झार। मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पर मतलब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और गमछा मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झार मतलब झारखंड। भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत के मध्य से सबसे ज़्यादा लंबाई MP
सबसे कम लंबाई राजस्थान, सबसे ज़्यादा लंबाई एमपी, सबसे कम राजस्थान। मतलब कर्क रेखा से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लंबाई साझा करता है? मध्य प्रदेश, सबसे कम एमपी। भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा चलती है? तो भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है और ये 1914 में निर्धारित हुई थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है? ये ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो हुआ है वो भारत के बाहर हुआ है और ये माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वहाँ पर है। ये 2900 किलोमीटर की है, मानसरोवर क्षेत्र में है। तिब्बत के नाम से यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में से दियांग कहा जाता है। बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर, सोशल मीडिया नेटवर्क के में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका आंसर है मेटा। तो मेटा इसकी पेरेंट कंपनी है और फेसबुक 2004 में शुरुआत हुई। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके यूट्यूब का आविष्कार 2005 में हुआ और ट्विटर 2006 में, इंस्टाग्राम 2010 में और व्हाट्सएप 2009 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। देखो, मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहते हैं और भारत का ग्रीनविच मिर्ज़ापुर है और ताला नगरी अलीगढ़ है, चूड़ी का शहर फिरोजाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक है। अशोक उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। इसका राज्य चिन्ह कौन सा है? 1938 में 2 मछली तीर का मान गंगा यमुना का संगम होता है। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। पुनर्गठन 1 नवंबर 1950 को मनाया जाता है और राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पक्षी सारस है और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता 80.12% सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती में है। सबसे भारत में 74.04 2011 की जनगणना के अनुसार है। सबसे ज़्यादा केरल में है और सबसे कम जो है वो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर, उत्तर प्रदेश में भूमन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर कौन सा है? भूमन पावर और नंबर है 1090। तो 1090 है भूमन पावर लाइन नंबर। पुलिस सेवा 112, सीएम हेल्पलाइन 1076, साइबर क्राइम 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, एम्बुलेंस 108 और 101 फायर ब्रिगेड का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सुरक्षा और सुरक्षा है? सर्वोत्तम सुरक्षा है। सर्वोत्तम सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है इसे। स्थापना इसकी 1984 में और मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में किसके अनुच्छेद के तहत हुई थी? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 30 के तहत हुई। मानव अनुच्छेद 30 के तहत सार्वभौमिक घोषणा 1948 के कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं। इसका 10 दिसंबर 1948 मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस और कमिटा अपनाई गई थी और अध्यक्ष कौन है? एलेनोर रूजवेल्ट और अनुच्छेद 4 में दास्ता का निषेध है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंधक और प्रशासन की जिम्मेदारी कौन सी है? कार्यकारी परिषद। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और स्थापना इसकी 1992 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महामंत्रालय इसका गृह मंत्रालय है। अध्यक्ष इसके गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन कौन करता है? तो चावल का प्रमुख उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। तो पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन करता है ज़्यादातर। गुजरात मूंगफली और कपास और महाराष्ट्र केला और प्याज और राजस्थान सरसों और बाजरा करता है। ठीक है, अब बात करेंगे आम। उत्तर प्रदेश करता है। काफ़ी कर्नाटक, गेहूँ यूपी और गन्ना यूपी और चाय असम। दाल एमपी, सोयाबीन एमपी, दाल एमपी, चाय असम,
गन्ना यूपी, गेहूं यूपी, कॉफ़ी कर्नाटक। कॉफ़ी कर्नाटक, गेहूं यूपी, गन्ना यूपी और चाय असम, दाल एमपी और सोयाबीन एमपी। आम उत्तर प्रदेश। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश विदेश व्यापार मंत्रालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है डीजीएफटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो निजी क्षेत्र और सरकार दोनों होती हैं तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। कौन सी कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जिसे जे.एम. कीन्स ने शुरुआत किया था। उद्देश्य इसका था जन कल्याण के साथ लाभ कमाना, जन कल्याण के साथ लाभ कमाना। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सरकार का नियंत्रण, जनक इसके कार्ल मार्क्स हैं और दास कैपिटल पुस्तक लिखी है इन्होंने कार्ल मार्क्स ने। उदाहरण कौन सा है? रूस और चीन की है। अब हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए हैं? तो ये इसका आंसर है HIV बीज, HYV बीज। इसका अन्य नाम जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी भी है। और इसे नॉर्मल बोरलॉग मेक्सिको के, भारत में MS स्वामीनाथन। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी और उत्तर प्रदेश। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके जनक रे टॉमलिंसन। प्रारूप इसका 1977, सबसे पहले भेजा गया था 1971 में। जीमेल पर मैक्स कितना डेटा भेजा जा सकता है? मैक्सिमम 25 MB। शिवा अय्यादुरई भारत में ईमेल के जनक हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। और 10 जनवरी को विशेष हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? खेती, पशुपालन, खनन आदि, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, मतलब कोई उद्योग कारखाने वगैरह द्वितीय। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, मतलब सेवा क्षेत्र में कुछ भी आ सकता है, परिवहन है, दुग्ध है, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड में है। इसका आंसर है द हेग नीदरलैंड में है। यूएनओ इसमें 15 जज है, 9 साल का कार्यकाल है। और अध्यक्ष कितने? अध्यक्ष 15 में से ही एक, कार्यकाल 3 वर्ष का है और 15 में से एक ही अध्यक्ष होता है। और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ 6 अंग है, 5वां मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसके पहले एशियाई भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने को गीतांजलि के लिए वो मिला है नोबेल पुरस्कार। मूल भाषा बंगाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? तो फिनलैंड यूरो। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो। तो जर्मनी की यूरो, इटली की यूरो, यूनान की यूरो, स्पेन की यूरो, आयरलैंड की यूरो। ठीक है, यूरो मतलब 11 का साथ, मतलब जर्मनी 11 का साथ, इटली यूरो, यूनान यूरो, स्पेन यूरो, आयरलैंड यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय वो दिया गया था एल्बर्ट आइंस्टीन को। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था क्या? रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया गया था? तो इसमें
मैडम क्यूरी को 2 विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली में ये थी मैडम क्यूरी, 2 विज्ञान में। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन होगा आई थिंक इसका। अर्नेस्ट मैके ने प्रोटॉन की खोज की, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो रेडियो एक्टिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की है, तो इसका आंसर ये वाला होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। E=mc²। भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर है अनब्रेकेबल। प्लेइंग टू विन सोनिया नेहवाल। नो हेल्डिंग बैंक माइकल होल्डिंग। और इम्परफेक्ट संजय मांजेकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1894 में। ये 1894 में हुआ था, और आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ, और महिलाओं ने हिस्सा लिया था 1900 में पेरिस में। भारत ने 1900 में और 23 जून 1894 को लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो 1940 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। ठीक है, तो RBI के गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर ऑस्बोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। स्वतंत्रता के वक्त कौन थे? यही थे चिंतामणि द्वारकादास देशमुख। यानी 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? चिंतामणि द्वारकादास देशमुख। निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो GST सामान्य पोर्टल है www.gst.government.in। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा मॉडल पर आधारित है GST। ब्रांड एम्बेसडर इसके अमिताभ बच्चन जी हैं, और GST का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली में। लागू 1 जुलाई 2017 को हुई थी। 101वां संविधान संशोधन संग्रहालय गोवा में है, और GST के जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1974 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? तो सदिश राशि कौन सी है? कोणीय संवेग जो है सदिश राशि है, और बल जो है सदिश राशि है, त्वरण जो है सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। बल, त्वरण और वेग सदिश राशियाँ हैं। बल, त्वरण, वेग सदिश राशि हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहा जाता है। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क, और लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली कहा जाता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? इसका आंसर जो होगा वो होगा 32वां स्थान मिला था। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 32वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 के चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? इसका आंसर होगा मंगोलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। धन्यवाद।